Hello friends, today we start a topic algebraic expression. Before starting this topic, please like, subscribe and share this channel. अब हम देखते हैं कि algebraic expressions क्या होता है. A combination of constant and variables connected by sign of fundamental operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि हमारे कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं. हम उनको किसी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं. फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं हमारे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है. ये सभी क्या है, हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन है. तो हम इनको क्या है, इनके साथ उनको जोड़ देते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को. तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल है 2x - 3y + 7. इसमें क्या किया है, इसमें हमारे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है और उनको हमने फंडामेंटल साइन से कनेक्ट कर दिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होता है, अलग अलग एक्सप्रेशंस में अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है आपको 4x + 7. इसमें आप देख रहे हो जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, x है ना. 4x है तो वेरिएबल क्या हो गया, इसमें x हो गया. अब नेक्स्ट आता है हमारा कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है, ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी कि हमारी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं. एग्जाम्पल दिख रहा है आपको 7y - 9 है. इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू क्या क्या दिखाई दे रही है, 7 और 9. तो हमारे 7 और 9 क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए. अब हमारा आता है नेक्स्ट टर्म. टर्म्स क्या होते हैं, यानी कि वेरियस पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म ऑफ एक्सप्रेशन. यानी कि हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं प्लस और माइनस साइन से. तो उसको हम क्या कह देते हैं, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोल देते हैं. जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है 6x² - 3xy + 8y². तो इसमें क्या है हमारे, एक तो 6x² टर्म है, दूसरा -3xy टर्म है और तीसरा 8y² टर्म है. तो ये सभी वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, टर्म्स हो जाएंगी, इनको अगर हम सेपरेट कर देंगे तो. अब हमारा नेक्स्ट आता है लाइक टर्म. लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा, इक्वल, समान. द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. एग्जाम्पल 7a, -6a. अब आपको ये टर्म्स दे रखे हैं 7a, -6a. इसमें टर्म्स, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो ये क्या हो गया, लाइक टर्म हो गए. अब आता है अनलाइक टर्म. अनलाइक टर्म में क्या होगा, अलग अलग फैक्टर होंगे, यानी कि द टर्म विच हैज़ डिफरेंट लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म. जैसे कि एग्जांपल में 7a एंड 8a भी है, तो यहाँ पर तो a है लेकिन वहाँ पर b भी कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गई. अब नेक्स्ट आता है मोनोमियल. मोनोमियल का आपको समझ आता है, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता है. तो यानी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल. जैसे 3xy है, 4ab है, 3/2x² है, ये सभी क्या है, सिंगल टर्म ही तो हैं, तो इसलिए इसको मोनोमियल बोलते हैं. अब नेक्स्ट आता है बाइनोमियल. बायो का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2. तो यानी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो. जैसे x - y है, इसमें एक टर्म x हो गया, दूसरा टर्म y हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल हो गया. 2a + 3b, ये भी हमारा बाइनोमियल है. अब आता है नेक्स्ट ट्राइनोमियल. ट्राई का मतलब क्या होता है, 3. वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं. एग्जाम्पल है 6ab + 2b + 4. यहाँ पर एक 6ab टर्म हो गया, दूसरा 2b हो गया, तीसरा 4 हो गया, तो इसमें 3 टर्म हो गए, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल. अब आता है नेक्स्ट क्वाड्रिनोमियल. क्वाड्रिनोमियल का मतलब होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4. यानी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल. जैसे एग्जाम्पल है आपका 4x² - 3xy² + 6xy - 9. इसमें हमारे 4 टर्म्स हैं, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रिनोमियल की. अब नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि अन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. यानी कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं.
अब आता है फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ वेरिएबल एंड मल्टीप्लाइड देन ईच ऑफ देम इज़ अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तब उनमें से जो हमारा फैक्टर होता है तो उसको किसी प्रोडक्ट का वो हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है, फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड न्यूमेरिकल फैक्टर। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं, जबकि जो वेरिएबल फैक्टर होता है उसको हम लिटरल फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जैसे 4x² y है, इसमें जो 4 है ये तो कांस्टेंट फैक्टर है और जो x² और y है ये क्या है? हमारे लिटरल फैक्टर है। अब आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? यानी कि इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर। यानी कि कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी हमारा नंबर्स है या वेरिएबल्स है किसी प्रोडक्ट में, तो उनका जो कोई भी जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? हमारा उस प्रोडक्ट का दूसरे फैक्टर का कोफिशिएंट होगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे कि 4x² y है तो इसमें हमारा 4y जो है वो क्या है? x² का कोफिशिएंट है, और 4 जो है वो x² y का कोफिशिएंट है, और 4x² जो है वो हमारा y का कोफिशिएंट है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि सिंपल है, कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर हो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमसे x² का कोफिशिएंट पूछेगा तो 4y हो जाएगा, x² y का कोफिशिएंट पूछेगा तो 4 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट पूछेगा तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो हम उसकी डिग्री कैसे बताएंगे? यानी कि हम उसकी डिग्री मतलब होता है पावर, यानी कि जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उस एक्सप्रेशन की वही डिग्री कहलाएगी। जैसे कि हमारी ये इक्वेशन दे रखी है आपको x-3, इसकी डिग्री पूछी है, तो इसमें आप देख रहे हो x की पावर कुछ नहीं लग रहा तो मतलब 1 होता है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x² + 4y - 6 की डिग्री पूछ रहा है, तो इसमें x की पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है 4a³ + 7b² + 6ab, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? 3, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसकी डिग्री 0 होती है। अब इसके बाद क्या है इसमें हमको और क्या समझना है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सब सीखेंगे हम लोग। और क्या क्या है इसमें, अब हम कुछ और देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड कंटेंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या करना है? हमको टर्म्स और कंटेंट्स को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो हम क्या करेंगे? टर्म्स और दो टर्म बना लेंगे कॉलम, एक तरफ टर्म्स का और एक तरफ कंटेंट का। तो अब इसमें हम टर्म देखेंगे। फर्स्ट वाले में 4xy² - 3xy में टर्म देखेंगे। इसमें टर्म क्या है? 4xyz² है और -3xy है, और कंटेंट पूछेगा तो कंटेंट क्या है? 4 है और -3 है। कंटेंट मतलब है एक तरह से कोफिशिएंट। अब नेक्स्ट है हमारा 4x² y² - 8x² y² z² + z²। इसमें टर्म कौन कौन से हैं? एक तो 4x² y² है, एक है आपका -8x² y² z² है, और एक है आपका z²। तो इसमें कंटेंट क्या क्या है? एक तो 4 है, -8 है और 1 है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2। इसमें कह रहा है कि हमको इक्वेशंस दी हैं, इनको क्लासीफाई करना है कि कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है। तो मोनोनोमियल वो होती है जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल वो होती है जिसमें 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल वो होती है जिसमें 3 टर्म होते हैं। तो पहली जो एग्जाम्पल है 6a + 7b में, इसमें हमारे 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हमारे 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है -4a × b है, इसमें हमारा क्या इंटू है, अगर हम इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4a भी हो जाएगा, एक ही टर्म तो बचा, तो ये हमारा मोनोनोमियल हो जाएगा। अब फोर्थ है x² + 2xy² - 3xy, इसमें हमारे 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? क्लासीफाई करने हो गए कि कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन सी ट्राइनोमियल है।
अब हम सीखते हैं कि कोई भी हमें अलजेब्रिक वैल्यूज दे रखी है तो उसको कैसे ऐड करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3x, 7x, 4x एंड 12x। अब हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो कोमा की प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड का साइन लगा देंगे। 3x प्लस 7x प्लस माइनस 4x प्लस 12x। अब 3x प्लस 7x प्लस माइनस 4x प्लस 12x। अब प्लस प्लस वालों के सबको एक साथ लिख लो। 3x प्लस 7x प्लस 12x माइनस 4x। अब क्या करेंगे, जो प्लस वाले इन सबको ऐड कर देंगे। 12 और 3 15, 15 और 7 15x प्लस 7x माइनस 4x। 15 और 7 कितने हो गए, 22x माइनस 4x। अब 22 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 18x। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3ab, 9ab, 5ab एंड -2ab। इसमें भी सेम वही करेंगे। -3ab प्लस 9ab प्लस 5ab प्लस -2ab। -3ab प्लस 9ab प्लस 5ab प्लस माइनस 2ab। अब प्लस प्लस के एक तरफ लिख लो, माइनस माइनस के एक तरफ। 9ab प्लस 5ab माइनस 2ab माइनस 3ab। अब क्या करेंगे, 9 और 5 को ऐड कर देंगे तो 9 और 5 होता है 14ab माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, और 3 और 2 5ab। अब क्या करेंगे, 14 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9ab आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 एंड 2xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, एंड की जगह प्लस का सिंबल लगा देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल वालों को एक साथ लिख लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर के एक तरफ, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ, एक्स वाई वाले एक तरफ, एक्स वाई वाले एक तरफ, वाई स्क्वायर वाले एक साथ। तो हम पहले एक्स स्क्वायर वालों को लिखेंगे। 4x स्क्वायर है और हमारा ये 7x स्क्वायर है। अब 3xy है और प्लस का 2xy है। अब प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 3y स्क्वायर है, और हमारा ये -4 और प्लस 12 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। अभी एक बार गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म में आए, तो यानी कि हमने ये सब लिख लिए। अब क्या करेंगे, 4 और 7 को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 11x स्क्वायर। 3 और 2 5xy, माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस के 2y स्क्वायर, और 12 में से 4 गया तो 8। ये हमारा इसका एडिशन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं, सेम वेरिएबल्स को, फिर उसको सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं ऐड कर देते हैं। ओके, अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऐड करना सीख लिया। अब हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस कैसे करते हैं। तो हम पहले देखेंगे, अगर हमारा बीच में फ्रॉम लग रहा है तो फ्रॉम का मतलब होता है इस संख्या में से, यानी कि बाद वाली संख्या को हम पहले लिख लेंगे। यानी कि हम लिखेंगे माइनस के 11a और फ्रॉम की जगह माइनस लगा देंगे, और ये क्या है हमारा माइनस का 7a। अब क्या करेंगे, -11a माइनस माइनस क्या हो जाता है, +7a। अब 11 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचा, -4a। माइनस का 4a हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो 11 है ये 7 से बड़ा है, तो हम बड़ी संख्या में से ही तो छोटी को घटाते हैं, तो इसलिए हमने माइनस का साइन लिया क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है।
तो इसका आंसर हमारा -4a आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, -12a² फ्रॉम 8a²b। तो हम क्या करेंगे, 8a² को आगे लिख लेंगे, फ्रॉम की जगह माइनस लगाएंगे और -12a²b। अब क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, इसमें तो प्लस है तो 12 और 8 कितना हो गया, 20a²b। इसका ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है p² -3m + 9 फ्रॉम -4m + 2p² + 1। अब इसमें भी सेम वही करेंगे, पहले हम फ्रॉम है तो बाद वाली संख्या को आगे ले आएंगे, फ्रॉम की जगह माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ एक से ज्यादा टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इन सबको, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, -4m + 2p² + 1। अगर हमारे ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो -p², ये माइनस का है तो ये प्लस का 3m हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि बाहर जो माइनस है हम उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक से टर्म वाले एक साथ लिख लो, -4m प्लस का 3m प्लस के 2p² माइनस के p² + 1 -9। अब क्या करेंगे, 4 में से 3 गया तो -m बचा, 2p² में से p² गया तो प्लस का p² बचा, + 1 में से -9 घटाएंगे तो -8 बचेगा। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, p² -m -8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे इसमें भी हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, फ्रॉम वाली संख्या को पहले लिख लेंगे, 19 - 4p - 12q + 6pq - 3pq² + 6p²q। फ्रॉम की जगह माइनस लगा देंगे और अंदर वाली संख्या को ब्रैकेट में लिख देंगे, 5p²q - 4pq + 6pq² - 9p + 8q - 11। ओके, अब हमको क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस। अब अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, अब क्या करेंगे, हम एक से वेरिएबल को एक साथ लिख लेंगे। ये 19 है, 19 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 11 है तो 11 माइनस 4p, p वाले और टर्म कहाँ है, इसमें 4p है और इसमें आपका प्लस का 9p है। अब 12q, q वाले टर्म यहाँ 12q है और यहाँ 8q है। अब 6pq प्लस 6pq और pq कहाँ है आपका, ये रहा, प्लस 4pq, pq हो गया। अब माइनस का 3pq², 3pq² कहाँ है, 3pq², ये रहा, माइनस का 6pq²। अब क्या बचा आपका, प्लस 6p²q, p²q वाली वैल्यू ये रही, माइनस 5p²q। और क्या बचा इसमें, अब एक बार काउंट कर लो टर्म्स, 12 टर्म है इसमें, हाँ इसमें भी 12 है, तो यानी कि हमारे सारे टर्म्स यहाँ पे नोट हो गए। अब 19 में इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 30। अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस के 5p, अब माइनस माइनस प्लस 20q, 6 और 4 10pq, माइनस माइनस प्लस 9pq², 6 में से 5 गए तो प्लस का p²q।
ये आपका क्या हो गया, इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, पी स्क्वेयर क्यू माइनस 9pq स्क्वायर प्लस 10pq माइनस 20q प्लस 5p प्लस 30। ये हमारा आंसर हो गया इसका। यानी कि आज आपने क्या सीख लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी इसके रूल्स वगैरह होंगे वो सब सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू।